हेलो दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल रिक्कू स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज जो हिंदी का मॉडल सेट 5 लेके आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है और अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेट होगा। और बार बार जो इस मॉडल सेट से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। जो मॉडल सेट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है। चलते हैं इस सेट का प्रथम नंबर क्वेश्चन लेके। अशोक वाजपेयी का अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे हैं? तो इसका जो आंसर है 19 दिन, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, घर में घुसे तो सारे के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। तो इसका जो आंसर है पिताजी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ है? तो इनका जो आंसर है 21 अगस्त 2006 में, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, गांधी जी की दृष्टि में उदारता और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है अक्षर ज्ञान, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुरु नानक किस भक्त धारा के कवि हैं? तो इसका जो आंसर है निर्गुण भक्त धारा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई है? तो गुरु नानक की मृत्यु जो है 1539 ईस्वी में हुआ है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर अगला है, रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए हैं? तो इसका जो आंसर है वज्रभूमि, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है कि रस खान की भक्ति कैसी थी? तो रस खान की जो भक्ति थी वह सद्गुण था, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। फिर आपका जो है अगला जो क्वेश्चन है, कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो इसका जो आंसर है भारतीयता, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। फिर जो है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जो जीर्ण जनपद किसकी कीर्ति है? तो इसका जो आंसर है प्रेमधन, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो इसका जो आंसर है दोहा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। फिर आपका जो अगला जो क्वेश्चन है, सरबिंदु सरबिंदु हासिनी कौन है? तो इसका जो आंसर है भारत माता, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? तो इसका जो आंसर है पद्म विभूषण, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कौन सी कीर्ति अज्ञेय की है? तो इसका जो आंसर है अरे यावर रहेगा याद, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। फिर जो है आपका अगला जो क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या की कवि कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या की कवि कौन है? तो इसका जो आंसर है कुंवर नारायण, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। फिर जो है आपका अगला जो क्वेश्चन है, दुचक में शिष्टा पुस्तक पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका जो आंसर है साहित्य अकादमी, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। फिर आपका जो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, स का उच्चारण स्थान क्या है? तो स का उच्चारण स्थान जो है वह तालु है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो बड़ी ई का जो उच्चारण स्थान जो है वो भी जो आंसर है आपका तालु, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। फिर जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो है, भवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो भवन का संधि विच्छेद जो होगा वह भ में ओकार प्लस क्या है अन, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। फिर जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्त, फिर से आ गया आपका अगला जो क्वेश्चन है,
पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा प में ओकार प्लस इत्र, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। फिर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन जो है लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाएं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा लाघव, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। फिर से आ गया दोस्तों आपका अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह यमुना, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। फिर से आ गया अगला क्वेश्चन आपका जो है निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है, तो निम्नलिखित में सर्वनाम कौन नहीं है? जो आंसर आपका हो जाएगा राम, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। फिर से क्वेश्चन नंबर 24 जो है स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका जो आंसर होगा स हर्षुकार हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। फिर आपका अगला जो क्वेश्चन है ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ठाकुर का जो स्त्रीलिंग होगा वह आपका जो आंसर होगा ठकुराइन, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। फिर जो है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गायक का जो स्त्रीलिंग होगा वह गायिका, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। फिर जो है आपका अगला जो क्वेश्चन है रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो रंगीली शब्द जो है उसमें प्रत्यय हो जाएगा इला, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 28 जो है वह मुहावरा का क्वेश्चन है हाथ मलना, मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तो हाथ मलने का अर्थ जो होता है पछताना, जो ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। फिर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 29 जो है सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका उष्मा काल, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 30 है वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच क्या निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। फिर जो है आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का जो विशेषण होगा वह हो जाएगा आलसी, जो आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 32 जो है गृहस्थ का विपर्यार्थक शब्द क्या होगा? तो गृहस्थ का जो विपर्यार्थक शब्द जो होगा वह सन्यासी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। फिर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 33 जो है किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो किनारा का जो पर्यायवाची शब्द जो है वह ऑप्शन जो इसका आंसर जो हो जाएगा तीर, जो ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर जो 34 जो दिया गया है वह क्वेश्चन जो है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह अधिकरण, जो ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। फिर जो है अगला जो क्वेश्चन है चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई चलो दोस्तों, फिर से आ गया क्वेश्चन 35 राजपूत में कौन सा समास है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समाज, जो आपका ऑप्शन जो है बी में दिया गया है। फिर से दोस्तों आपका क्वेश्चन 35 जो है दाल भात शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यह जो आपका आंसर जो हो जाएगा वह द्वंद्व समास, जो ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। फिर से आपका क्वेश्चन नंबर 37 जो क्वेश्चन है निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? आंसर आपका है नीर, जो ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। फिर से दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 38 जो क्वेश्चन है रमन शब्द को विपर्यार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो इसमें जो आपका आंसर जो हो जाएगा आ, जो ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। फिर से दोस्तों आपका अगला जो क्वेश्चन है दशानन में कौन सा समास होगा? तो दशानन में जो समास होगा वह बहुव्रीहि समास होगा, जो आंसर आपको बी में जो आंसर जो आपको दिया गया ऑप्शन ए में दिया गया है। फिर से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 जो क्वेश्चन दिया गया अनुजय में कौन सी संधि होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा आपको स्वर संधि, जो ऑप्शन आपको सी में दिया गया है दोस्तों। फिर से दोस्तों आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय जो संविधान जो है वह सबसे ज़्यादा जो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किस व्यक्ति ने निभाया? तो सभी लोग जानते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए दोस्तों फिर से आ गया आपका
क्वेश्चन नंबर 42, मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा जो है वो हमारे भारत देश के है, जो ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। फिर से आ गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 43, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा गौर देश, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 जो है, हिरोशिमा कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं कि हिरोशिमा जो है आपको जो आंसर हो जाएगा वह जापान में है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। फिर से दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 45 जो दिया गया है, नगर लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका गुणाकर मूल्य, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। फिर से दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 46, जो क्वेश्चन है, नगरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 47 है, वह क्वेश्चन इस प्रकार, मराठी भावा की लिपि कौन सी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा देवनागरिक, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है यह सेट का 2 क्वेश्चन शेष और बच गया है। जो क्वेश्चन है 48 नंबर जो क्वेश्चन है आपको, रुपये खाने का प्रपंच किसने रचा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कहानीकार के रिश्तेदार ने, जो ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर जो है इस सेट का 2 क्वेश्चन और शेष बच गया है। जो क्वेश्चन नंबर जो 49 है आपका है, रफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इटली की, जो ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो शेष रह गया है, यह जो क्वेश्चन नंबर 50 है, नटरंग पत्रिका का संबंध है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रंग कर्म से, जो ऑप्शन आपको डी में है। दोस्तों फिर जो है यह वीडियो जब आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।